दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज को बुरी तरह से हराकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास। युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज ने किया कमाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के टीम के परखच्चे उड़ा दिए। आखिर क्या कुछ हुआ तीसरे वनडे मैच में, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज युजवेंद्र चहल को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज के इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 27 जुलाई बुधवार के दिन खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर वेस्टइंडीज की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और शुभमन गिल एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में शिखर धवन ने एक करारे चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ही ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो इन पर इसके बाद छठे ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान पर सेट हो चुके थे। इसके साथ 10 ओवर में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर में शिखर धवन ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके साथ शुभमन गिल और शिखर धवन के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 15वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक बेहतरीन शॉट खेला और 104 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ शिखर धवन के बल्ले से इसी ओवर में शानदार चौका देखने को मिला। 18वें ओवर में शिखर धवन ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब इसके कुछ ही देर बाद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 20 ओवर में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 101 रन बना चुकी थी। 22वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके ठीक बाद अगली ही ओवर में हेडन वॉल्श ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस साझेदारी को ब्रेक कर दिया। जहां शिखर धवन 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 24वें ओवर में बारिश ने मैच में रोड़ा डाल दिया। वहीं दोस्तों बारिश की वजह से लंबे समय तक मैच शुरू नहीं हो पाया। लेकिन कड़े इंतजार के बाद अब बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन समय की बर्बादी की वजह से ओवर को कम कर दिया गया था। अब 50 ओवर का मैच 40 ओवर का कर दिया, यानी कि अब टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी के लिए 16 ओवर बचे थे। अब एक बार फिर से श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां 25वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला। टीम इंडिया ने इस ओवर में 18 रन बटोर लिए। अब इसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। भारतीय टीम के रनों की गति काफी तेज हो गई थी। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब 33वें ओवर में इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अकील हुसैन ने किया। जहां 33वें ओवर में श्रेयस अय्यर अकील हुसैन की गेंद पर 44 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद ठीक अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक चौका जड़ा, परंतु इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब शुभमन गिल अपने शतक से मात्र 2 रनों से दूर थे। लेकिन तभी 36 ओवर पूरे होने के बाद एक बार फिर से बारिश ने मैच में रोड़ा डाल दिया। अब काफी देर तक बारिश होने की वजह से पहले इनिंग्स को यहीं पर खत्म कर दिया गया, जहां शुभमन गिल अपने शतक से मात्र 2 रनों से चूक गए। 36 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना सकी। एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से 35 ओवर में 257 रनों की जरूरत थी।
अब दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में शाई होप और काइल मेयर्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन अब इनिंग्स के दूसरी ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का तहलका मचा दिया, जहां सिराज ने पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी ओवर में सिराज ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज समर ब्रुक्स को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इस ओवर में सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए, लेकिन अब दोस्तों 5वें ओवर में ब्रेंडन किंग ने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ठीक अगले ही ओवर में शाई होप ने 1 तूफानी छक्का जड़ा। दोनों ही खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब 10वें ओवर में शाई होप युजवेंद्र चहल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। अब 12वें ओवर में ब्रेंडन किंग ने 3 लगातार चौके जड़ दिए और अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। तो वहीं पर इसी ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से भी एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन अब 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी ताकतवर गेंदबाजी का नजारा पेश किया और ब्रेंडन किंग को 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में निकोलस पूरन ने लगातार 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। निकोलस पूरन काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन अब केची कैटी 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद भी अगले ही ओवर में निकोलस पूरन ने एक बार फिर से 2 लगातार चौके जड़ दिए। 20 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना चुकी थी। निकोलस पूरन काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए निकोलस पूरन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, जहां निकोलस पूरन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने नए बल्लेबाज अकील हुसैन को मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 24वें ओवर में नए बल्लेबाज कीमो पोल युजवेंद्र चहल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों हालांकि इसके बाद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज हेडन वाश ने एक शानदार चौका बटोरा। वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 121 रनों की जरूरत थी, लेकिन वेस्टइंडीज के मात्र 2 विकेट बचे थे। अब 26वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हेडन वॉश को भी 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वेस्टइंडीज की टीम का आखिरी विकेट बचा था। वेस्टइंडीज की टीम की हार लगभग तय थी। अब इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने नए बल्लेबाज जैडन शैलेश को भी 0 रन के स्कोर पर ही आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम 137 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मैच 119 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया, जहां दोस्तों युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं पर शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। दोस्तों इसमें भारतीय टीम की इस बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।